अल्लाह ही कायनात चलाता है और एक दिन जलजला भी वही लाएगा। बिजली धरती पर कड़केगी और वो खत्म हो जाएगी और फिर सारे प्राणी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला हमसे बहुत नाराज हो गया है। इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए ऊपर वाले को ही इस धरती का विनाश करके उसे पाक करना होगा। तौहीद और रबूबिया, बिना अल्लाह की रजामंदी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यही लिखा है। मैंने सही कहा ना मौलाना साहब? 100% ये हकीकत है। इस कायनात में जो भी होगा वो सिर्फ अल्लाह की वजह से होगा। सबूत देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। भगवान ने मेरी दुकान का नुकसान किया तब रोड पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा से कैप्चर किया था क्या? कमाल है। भगवान खिलाड़ी है। इंसान जो कैमरा इस्तेमाल करता है उसमें वो नहीं दिखता। अगर दिखता तो कोर्ट में जरूर सबूत पेश करता। हाँ, किसी मंदिर या चर्च में जाकर भगवान के साथ एक सेल्फी निकाल कर दिखा दिया, ए भाई देखो सबूत दिखा दिया मैंने, तब मानेंगे ये लोग। बहुत लोग खाना पीना ना मिलने की वजह से ऊपर वाले का नाम लेकर आंसू बहाते हैं, लेकिन ऊपर वाला आकर आंसू पोंछता है क्या? अगर ऐसा करेगा तो भगवान मानेंगे। भूकंप, बाढ़ में लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, उन्हें जलाने से पहले उन्हें जज के सामने रखें, क्या तब वो मानेंगे कि भगवान है? क्या तब वो मानेंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है? ये कैसा कानून है? अरे भाई, कहाँ से सबूत लाओगे कि भगवान है? कहाँ से लाओगे? वो सिद्धेश्वर स्वामी जैसा कोई झूठा मिले तो उसे रिश्वत देकर उससे ही बुलवा लेंगे कोर्ट में कि हाँ भगवान है। लेकिन अगर वो कहे कि भगवान है तो क्या लोग मानेंगे? हाँ, फिर उनसे सबूत तो नहीं मांगेंगे ना। रिश्वत देने से सारे काम होते हैं इस देश में। रिश्वत दी तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा। आ जाओ ऊपर वाले, आ जाओ। भगवान जी, क्या बात है, आप तो मंदिर से डायरेक्ट ही यहाँ पर आ गए। ओह, भगवान हो ना आप, भगवान हो। हाँ सुनो, मेरी एक प्रॉब्लम है। कोर्ट में सब कुछ लिख कर मांगते हैं ना, तो सबूत देना पड़ेगा कि भगवान है। तुम कोर्ट में चलकर बता दो ना तुम भगवान हो और तुमने मेरी दुकान तोड़ी है, शायद तुम्हारी बात मान जाएं। डायरेक्ट जाने से मान लेंगे? तुम्हारे पास भी आया था, तुमने कहा माना, तो कोर्ट कैसे मानेगी? सही कहा। क्यों सही है ना? मुकुंद ने भरोसा नहीं किया तो कौन करेगा? भरोसा ही जीवन आधार है। भरोसा, होप। भरोसा, मैंने ही भरोसा नहीं किया तो वो कैसे करेंगे? सब इसी तरह चलता रहेगा। कुछ नहीं हो सकता। सही पथ पर चलोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। सत्य और अच्छे कर्म हर अवरोध को स्वतः ही हटा देते हैं। दरअसल लोग तुम्हें एक लीडर समझने लगे हैं मुकुंद। लीडर? एक लीडर कमजोर नहीं पड़ सकता। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण होता है वो, समझ गए? अब उनकी एक बात मानेगा? जो मैं कहूं वो कर। इसे पढ़, दिल लगा के पढ़ना। तेरे बीवी बच्चे तुझे छोड़कर चले गए, परिवार से दूर है तू, एकदम अकेला है, ये सब बातें भूल कर इसे समझ ले, इसे एक तपस्या समझ ले। सुन, अगर पढ़ने में मन न लगे तो उपन्यास या कहानी समझ के पढ़ लेना। हम कुछ लेकर नहीं आए और हम कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। तेरे हर प्रश्न का उत्तर तुझे इस किताब में मिलेगा, हर संदेह का समाधान मिलेगा, इतनी गहराई तक जहां तक तू कभी नहीं गया।
योर ऑनर, मिस्टर मुकुंद रेडियो जॉकी या टीवी एंकर बने तो बहुत दिलचस्प एंटरटेन करेंगे, लेकिन यहाँ खड़े होकर हर एक धर्म की कमियां गिनाकर सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया किया है। शायद ये अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, जहां आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात है। क्यों मिस्टर मुकुंद, आज फिर से नया आरोप लगाएंगे या इस बार कोई ठोस एविडेंस प्रस्तुत करेंगे? योर ऑनर, अब मेरे सवालों का जवाब बस एक ज्ञानी आदमी ही दे सकता है। आप में से जो ज्ञानी हो कटघरे में आ जाए। मैं महाज्ञानी की बात कर रहा था। स्वामी जयशंकर जी, वेद, वाक्य, तंत्र, मंत्र, शास्त्र, पुराण, कथा, सुभाषित, मैंने सुना है आपको इन सभी बातों का पूरा ज्ञान है। जी हाँ, एकदम सत्य है। तो इसका गवाह कौन है? भगवत गीता। भगवत गीता को मानते हो ना? अदनश्या सदधानश्या शवशयात्मा विनाशते न्याया लोकोत्सेन परमा सुसुमसे आत्मागम। इसका अर्थ बता सकते हैं? वो प्राणी जो शास्त्रों पर संदेह रखता है उसका विनाश निश्चित है। उसे ना मृत्यु लोक पर ना यम लोक पर शांति नहीं मिलेगी। अब बता मूर्ख, समझ में आ गया ना? योर ऑनर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनकी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन दूसरों को पूछते रहते हैं कि समझ में आया या नहीं। स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना खेल कूद में, बस लाइन में खड़े रहकर तोते की तरह रटते रहते हैं। वैसे ही ये भी नकली साधु हैं। चुप हो जा मुकुंद, अज्ञानी, अविवेकी, मुझ जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान करता है। तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हो। तो आपने नर्क का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, नर्क में आपका साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया। क्या बात है? साइलेंस, दुष्ट अहंकारी, तू मेरा अपमान करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। स्वामी जी क्या प्राण ले लूंगा मैं। क्रोध को शांत कीजिए। जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। ये तो स्वामी जी का अपमान किया है। इसे जीने का कोई हक नहीं। दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृदः भीतराग भय क्रोधः स्थिति धीर मनुष्यते। द्वितीय अध्याय श्लोक 56। अर्थात मनुष्य को सुख दुख दोनों में बराबर सोचना चाहिए। डर और क्रोध का त्याग करके वो मुक्त हो जाना चाहिए। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। सिर्फ 2 बातें सुनकर मुझ पर क्रोधित हो गए, मारने को तैयार हो गए, ये सिद्ध पुरुष हैं। ये कैसे इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे? ये है इनकी सिद्धि। माय लॉर्ड, कुछ कहना चाहूंगा। मिस्टर मुकुंद, सिद्धेश्वर जी सिद्ध पुरुष हैं, स्वामी हैं या पाखंडी हैं, ये सिद्ध करने के लिए आप कोर्ट में नहीं आए। कोर्ट को यह सबूत चाहिए कि दुकान को नुकसान किसने पहुंचाया। मैं शुरू से यही तो कह रहा हूँ, उसी भगवान की वजह से नुकसान हुआ है। सबूत कहाँ है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, वही देने तो मैं आया हूँ। हाँ, तो स्वामी जयशंकर जी, भगवत गीता भगवान ने ही लिखी है ना? यानी उसमें लिखा सब सच है? हर वाक्य, हर एक शब्द सत्य है और सिर्फ सत्य। इस बात को नोट किया जाए जज साहब। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये आपने सुना होगा। ये शास्त्र, धर्म और भगवान की बातें हैं प्राणी। एक परम योगी से इसकी परीक्षा लोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। तो फिर आप इसका मतलब कोर्ट को बता सकते हैं? पंच तत्व मुझसे उत्पन्न हुए। सृष्टि का आरंभ और अंत मैं ही हूँ। आप हो? नहीं, भगवान है। भगवान है। पॉइंट नोट किया जाए। भगवत गीता में ये कहा गया है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। ये श्लोक भी भगवत गीता से ही सुना रहा हूँ। इस सृष्टि की गति, आधार, स्थान सब कुछ मैं ही हूँ। कर्ता मैं हूँ और हर्ता भी मैं ही हूँ। भगवान ने ये अच्छी तरह बताया है माय लॉर्ड। आपको चाहिए वो सारे सबूत इस भगवत गीता में अच्छी तरह मौजूद है माय लॉर्ड। योर ऑनर, इस बात पर मुझे आपत्ति है। गीता में लिखा भी है तो ये सबूत कैसे हुआ? इसमें क्या श्री कृष्ण के सिग्नेचर हैं?
कोर्ट में मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये प्रतिज्ञा हम भगवत गीता पर हाथ रखकर ही खाते हैं ना। अगर इसे मानते नहीं तो इसकी कसम क्यों खिलवाते हैं लोगों से? हाँ, ऑब्जेक्शन माय ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अब आप बैठ जाइए प्लीज। यही बात मैंने कुरान में भी पढ़ी है जज साहब। अल्लाह ही कायनात चलाता है और एक दिन जलजला भी वही लाएगा। बिजली धरती पर कड़केगी और वो खत्म हो जाएगी और फिर सारे प्राणी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला हमसे बहुत नाराज हो गया है। इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए ऊपर वाले को ही इस धरती का विनाश करके उसे पाक करना होगा। तौहीद अर रबूबिया, बिना अल्लाह की रजामंदी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यही लिखा है। मैंने सही कहा ना मौलाना साहब? 100% ये हकीकत है। इस कायनात में जो भी होगा वो सिर्फ अल्लाह की वजह से होगा। हाँ माय लॉर्ड, यही बात बाइबल में भी लिखी है। चैप्टर 54 वर्स 16, I who created, I have also created the reason to destroy। इन तीनों ग्रंथों की बातों का एक ही मतलब निकलता है, वो ये कि भगवान है, उसने मेरी दुकान को बर्बाद किया है। यही है एक्ट ऑफ गॉड। इस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से यहाँ मौजूद लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसका भुगतान ऊपर वाले को करना पड़ेगा। आप ही बताइए, भगवान है ये हम कैसे जाने? भगवान के नाम पर फ्रेंचाइजी खोलकर बैठे इन ब्रोकर्स, दलाल, एजेंटों को इसीलिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। I object to this। ऑब्जेक्शन की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन मत कीजिए ना। अगर भगवान ने इसने ये बात प्रूव कर दी तो हम इंश्योरेंस वालों को पैसा देना पड़ जाएगा। He's right, sir। भगवान है। थोड़ी देर चुप बैठोगे? मुझे काम करने दो। बैठो, प्लीज सिट डाउन। भगवान कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सर्व स्वरूपिणी अधर्म बढ़ गया है। भगवान शीघ्र आ जाओ। भगवान मुझे शक्ति दो। स्वामी जी, मैं इस दुष्ट पापी को दंड देना चाहता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, मैं चुप हो जाइए। इसके प्राण ले लूंगा, इसकी जान ले लूंगा। मैं ये जीवित रहने योग्य नहीं है। मैं इसे अभी यहीं समाप्त कर दूंगा। अरे मैं तो बस आप लोगों के लिए लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था।